आज के इस वीडियो में देखिए, आज का हमारा प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा कितने प्रकार की होती है? तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हम भाषा के ऊपर से संपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे कि वास्तव में भाषा क्या है और वास्तव में भाषा कितने प्रकार की होती है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझेंगे भाषा क्या है। वास्तव में भाषा क्या है? तो देखिए, वास्तव में भाषा एक साधन है। क्या है? साधन है। जैसे कि बस एक साधन है, मोटरसाइकिल एक साधन है, उसी तरह से भाषा भी क्या है? एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को क्या करता है? व्यक्त करता है। व्यक्त करता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। जैसे कि उसे खेत पर जाना है तो उसे खेत पर जाना है, तो ये उसके मन में भाव है, उसके विचार है, उसके मन में ये बात है, तो वहां यह बात किसी ना किसी को जरूर कहेगा। उसके मन में ये बात है तो वहां किसी ना किसी को इस बात को कहेगा। तो यही क्या है? वास्तव में भाषा है कि मनुष्य के मन में जो भी बातें हैं वहां किसी और को बताता है, तो वही भाषा है। तो इसकी परिभाषा आप इस तरह से लिख सकते हैं कि भाषा एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों को व्यक्त करता है, उसे भाषा कहते हैं। आपको समझ में आ गई होगी कि वास्तव में भाषा क्या है। तो देखिए, यहाँ से आप अच्छे से नोट कीजिएगा इसकी परिभाषा और भी, कि भाषा एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को व्यक्त या प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना थे, उन्होंने अपने शब्दों में भाषा को क्या बताया है? भाषा की परिभाषा कैसे बताइए? तो देखिए, जिन ध्वनि संकेतों के द्वारा मनुष्य आपस में विचारों का आदान प्रदान करता है, उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। तो देखिए, जब दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं, तो आपस में बातें करना ही क्या है? भाषा का आदान प्रदान करना, कि उसके मन के जो विचार है वहाँ उसे बताएगा और उसके जो मन के विचार है वहाँ उसको बताएगा। तो यही क्या वास्तव में भाषा है। इसके बाद देखिए, आगे भी ये जोशुआ कार्टमो के शब्दों में, इन्होंने अपने शब्दों में क्या परिभाषा दी है भाषा की, कि भाषा एक भौतिक प्रतीकात्मक पद्धति है। क्या है भाषा? एक भौतिक प्रतीकात्मक पद्धति। तो देखिए, यहाँ पर 3 परिभाषा है, आपको जो ठीक लगे, जो आपको सरल लगे पढ़ने में और आसानी हो आपको याद करने में, उस परिभाषा को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। सभी से आपको नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एक परिभाषा को करने से ही नंबर मिलेंगे। जो आपको तीनों में से ठीक लगे उस परिभाषा को आप बिन झिझक कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं भाषा कितने प्रकार की होती है, उन्हें भी हम अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, भाषा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा और नंबर 3 है सांकेतिक भाषा। तो हम तीनों को अच्छे से समझेंगे। आप अभी भी देख रहे हैं तो बिना स्किप किए जरूर देखिएगा लास्ट तक, तो हम अच्छे से समझेंगे ताकि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, नंबर 1 है मौखिक भाषा। इसे हम पहले समझते हैं मौखिक भाषा को। क्या है मौखिक भाषा? मौखिक भाषा, तो देखिए, ये
भाषा का ही रूप है। तो भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने भावों और विचारों को किसके द्वारा, मौखिक यानी कि बोलकर व्यक्त करता है। बोलकर व्यक्त करता है तथा दूसरा व्यक्ति क्या करता है इसमें, तथा दूसरा व्यक्ति सुनकर उस बात को समझेगा। सुनकर समझेगा। तो आपको क्या समझ में आया कि मौखिक भाषा में एक व्यक्ति अपने भाव और विचारों को बोलकर व्यक्त करता है तथा दूसरा व्यक्ति उस भाषा को सुनकर समझेगा। उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। अब हमारी देखिए लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? नंबर 2, लिखित भाषा। देखिए इस भाषा में एक व्यक्ति, और देखिए मैं यहाँ पर आपको कह दूं कि जो लिखित भाषा है यानी कि इसमें लिखकर बोली जाएगी ये भाषा, तो इस भाषा का उपयोग केवल कौन कर सकता है? पढ़ा लिखा व्यक्ति। पढ़ा लिखा, जिसे पढ़ना लिखना आता है वही लिख सकता है। जैसे कि जिसे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसे वहां बहरा है, क्या है वह बहरा है, यानी कि उसे सुनाई नहीं देता, तो उसे यदि पढ़ना लिखना आता है तो वहां लिखेगा, क्योंकि ये लिखित भाषा है। तो इस भाषा में एक व्यक्ति लिखकर, जैसे कि लिखकर यानी कि पत्र लिखना, शिक्षक को क्या लिखते हैं हम? आवेदन पत्र। आवेदन पत्र छुट्टी के लिए। इसके बाद हम कोई निमंत्रण पत्र लिखते हैं। निमंत्रण पत्र लिखते हैं, या प्रेम पत्र लिखते हैं। प्रेम पत्र। तो उस भाषा को ही हम लिखित भाषा कहते हैं। तो इसमें एक व्यक्ति लिखकर अपने भाव और विचारों को बताता है तथा दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। आपको दोनों भाषा अच्छे समझ में आ गई होगी। मौखिक भाषा कि जिसमें व्यक्ति अपने भाव और विचारों को बोलकर व्यक्त करता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। इतना भी आप लिख सकते हैं, या आगे भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, तथा दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझेगा। और लिखित भाषा तो भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने मन के भाव और विचारों को क्या करेगा? लिखकर बताता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। तथा इसमें दूसरा व्यक्ति पढ़कर उस बात को समझता है। इसके बाद में देखिए तीसरी भाषा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा क्या है? देखिए संकेत के द्वारा इसमें व्यक्ति भाव और विचारों को बताता है। क्या करता है इसमें व्यक्ति? संकेतों के द्वारा अपने भाव और विचारों को प्रकट करता है। कि जो ट्रैफिक वाले पुलिस होते हैं, गार्ड होते हैं, वह संकेत के द्वारा अपना हाथ क्या करते हैं? आड़ा करते हैं या ऊबा करते हैं। इस तरह से आपने देखा होगा
ट्रैफिक के ऊपर। तो वह जो भाषा है वह कैसी भाषा है? सांकेतिक भाषा, कि जिसमें संकेतों के माध्यम से अपने भाव और विचारों को प्रकट किया जाता है, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो आपको तीनों ही भाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए, मौखिक यानी कि याद इस तरह से रखिएगा, मौखिक यानी कि बोलकर बताएगा, इसमें बोलकर। लिखित यानी कि लिखकर बताएगा इसमें, और सांकेतिक यानी कि संकेतों के द्वारा बताएगा। तो उन भाषाओं को ये इस तरह से भाषा बोल सकते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे? अच्छे से लिखिएगा। मेरा मेन मकसद आपको समझाना है, आपको समझ में आ भी गया होगा। तो आप परिभाषा कैसे लिखेंगे? अच्छे से लिखिएगा ताकि आपको अच्छे से नंबर मिल सके। तो नंबर 1 ही देखिए, मौखिक भाषा। इसके अंतर्गत इसकी परिभाषा किस तरह से बनेगी कि भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम मौखिक भाषा, जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है। देखिए, इसमें वक्ता यानी कि बोलने वाले को हम वक्ता कहेंगे। तो वक्ता अपनी बात कहता है तथा श्रोता सुनकर बात को समझता है। उदाहरण, राजू गाना गा रहा है। हम ये बात किसी को कह रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं, और दूसरा इसे क्या करेगा? सुनकर समझेगा कि हाँ, राजू गाना गा रहा है। यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, आगे हमारी लिखित भाषा, कि वह भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति पढ़कर समझता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। इसमें देखिए, नोट कीजिएगा बातें, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें है कि इस भाषा को समझने के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए। इस भाषा को समझने के लिए या कहने के लिए भी कैसा होना चाहिए? व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए। और इस भाषा का प्रयोग सदैव पत्र लिखने तथा पढ़ाई लिखाई में ही काम आता है। हम पढ़ाई लिखाई में ही अधिकतर लिखते हैं। इसके बाद पत्र लिखते हैं, किसी को हम निमंत्रण पत्र देते हैं, शादी ब्याह का निमंत्रण देते हैं, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है अधिकतर। जैसे सीता पत्र लिख रही है। यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए इस भाषा का और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद है देखिए, सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा क्या है? कि भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को इशारों या संकेत में दूसरे वक्ता को समझाता है। इसमें जो व्यक्ति है वह अपने जो विचार है उनको संकेत यानी कि इशारों में दूसरे वक्ता को समझाता है। और इसमें देखिए, लिखिएगा कि इस भाषा का प्रयोग वह लोग करते हैं जो बोल या सुन नहीं पाते हैं, वह इशारों के द्वारा ही बात को बताएगा। जैसे ट्रैफिक नियमों का पालन करना भी सांकेतिक भाषा है, बताया जाता है। इसके बाद देखिए, नोट कीजिएगा इस बात को कि यह भाषा सर्वग्राह्य भाषा नहीं है, इसलिए व्याकरण में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जो सांकेतिक भाषा है वह एक सर्वग्राह्य भाषा नहीं है, इसलिए व्याकरण में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि संकेतों के द्वारा कैसे बहुत ही कम होता है इसका प्रयोग, तो इसे भाषा के रूप में नहीं गिना जाता है। तो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी भाषा क्या है और भाषा के कितने प्रकार होते। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा भाषा का और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, आपकी कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो आपको समझ में आया भी नहीं की। तो आप जरूर कमेंट करिएगा। और आपने पूरा वीडियो देखा हो बिना स्किप किए तो आप अच्छे से आप बिन झिझक होकर आंख मीच कर भाषा की परिभाषा भी बना सकते हैं। भाषा के प्रकार है जो भी आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो जरूर कंप्लीट कीजिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को।